जन स्वराज के जिलाध्यक्ष ने सरकार पर साधा जमकर निशाना, कहा आज विदेश गुलामी की कुछ जंजीरों में बंधा। समस्तीपुर जिला के अंतर्गत दलसी सराय जन स्वराज संवाद कार्यक्रम किया गया, जिसमें समस्तीपुर जन स्वराज के जिलाध्यक्ष राज कपूर सिंह ने अपनी बातों को रखा। साथ ही बताया कि जन स्वराज पार्टी पूरे बिहार में मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और चुनाव जीतेगी। जिलाध्यक्ष बताया कि कम से कम 130 सीट जीतने का दावा भी किया गया। वहीं जिलाध्यक्ष राज कपूर सिंह ने खास तौर पर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज देश आजादी नहीं बल्कि गुलामी की जंजीरों में ही कुछ चल रहा है। जो जन स्वराज की रणनीति पर है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। जिला वासियों को हम 79 नाइसमा स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हैं। देश आजाद है, लेकिन बहुत जगहों पर, बहुत मुद्दों पर देश अभी भी गुलाम है। जैसे देश गुलाम ये है कि हम तो आजादी मना रहे हैं, लेकिन हम बिहार के लोग आज भी दूसरे राज्य में जा के गुलामी की जीवन जी रहे हैं। इससे भी तो आजादी होनी चाहिए। ये आजादी अभी तक नहीं हो पाई। हमारे बच्चों को अच्छा शिक्षा नहीं मिल पा रहा है, इसकी भी आजादी होनी चाहिए। आज प्राइवेट के नाम पर हम लोगों से पैसा गरीबों के बच्चों से ज्यादा लिया जाता है। सरकारी स्कूल में पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन पढ़ाई की व्यवस्था नहीं हो रही। तो गुलामी इन सेक्टरों में जरूर है, लेकिन देश तो आजाद है। कल जो एसआईए को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो है जजमेंट उन्होंने अपना जारी किया है, स्टेटमेंट जारी किया है, तो क्या लगता है उससे देश आजाद क्या है? क्योंकि कहीं न कहीं जो है हर आदमी को अपना मौलिक अधिकार है, हर आदमी को अपना जो आधार, जो सरकारी सिस्टम देती है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड जो भी है, और उसको कहीं न कहीं अपना मन से नाम काट देती है। फिर जो है उसको जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश होता है या फिर लड़ाई लड़ी जाती है, तब फिर उसको जोड़ा जाता है। अभी 65 लाख लोग जो है उससे वंचित कर दिया गया था। फिर जो है सुप्रीम कोर्ट का आदेश के बाद जो है उसको कहा गया है तो पब्लिकली आप कीजिए, तो क्यों आपने नाम काटा? सुप्रीम कोर्ट भी जो है न्यायिक व्यवस्था को कभी राजनीतिक व्यवस्था से नहीं अति करना चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं लगता है कि किसी न किसी खास व्यक्ति के प्रभाव में है। केंद्र में जो लोग हैं उनके प्रभाव में है, प्रधानमंत्री के प्रभाव में है। और अभी जो ये आप वोट काटने और वोटरों की बात कर रहे हैं, इससे जो है आप साफ दिख रहा है कि बिहार में प्रशांत जी ने एक बात कहा 2 सालों से कि जितने बाहरी हमारे बिहार के मजदूर के रूप में रहते हैं, उन सबको इस बार छठ के बाद बाहर नहीं जाना है, यहीं रोजगार जो है मिलेगा और यहीं पे रहना है। तो एक मूड बना लिए थे और बता देते हैं बहुत ज्यादा संख्या में बिहार के वोटर बाहर रहते हैं विभिन्न राज्यों में। अगर आपको इसमें सुधार करना था, चुनाव आयोग पर अगर कोई क्वेश्चन करता है तो फिर ये बीजेपी वाले को क्यों खराब लगता है? चुनाव आयोग से क्वेश्चन कोई आम जनता कर, इसका हक है। हम चुनाव आयोग से क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, चाहे वो विपक्ष के लोग हों या आम जनता हो। लेकिन यह बात खराब बीजेपी वाले को क्यों लगता है? इसका अर्थ उन्होंने देखा कि प्रशांत जी की इस बार सरकार बनना तय है, क्योंकि जनता ने भी मूड बना लिया। तो एक बाहर से बहुत सारा वोट जो दीपावली छठ में आने वाला था, उसके नाम को काटने का षड्यंत्र रचा गया है, उसको परेशान करने का षड्यंत्र रचा गया है। जबकि आपको अगर ये करना था तो आप 1 साल पहले से स्टार्ट करते, कम से कम 6-7 महीना पहले करते। इतने कम समय में आपने कहा, और आपने शुरू में कहा जब आपकी सरकार बनी थी 14 में, तो आपने कहा था कि अब कहीं कुछ नहीं है, आधार दिखाइए, विदेश घुमाइए। आपने आधार को प्राथमिकता दी थी। तो फिर आज इस काम में उन्होंने एक मेन बात कही थी, सर चप्पल से आप हवाई हेलीकॉप्टर का आप चढ़ सकते हैं, हवाई जहाज यात्रा कर सकते हैं। हाँ, ये भी कहा था। और आप देख ही रहे हैं कि चप्पल वाले कहाँ चढ़ रहे हैं, हवाई जहाज का टिकट कटवाए हैं। क्या लगता है सर, प्रशांत किशोर जो उनको खास तौर पर सूत्रधार कहा जा रहा है, इस बार विधानसभा उनके क्या सूत्र काम आ पाएगा? हुआ काम आ रहा है। आप हमारा नेता का इंटरव्यू छोड़ दीजिए, आप किसी गली मोहल्ला में जाइए और पूछिए कि क्या लगता है बदलाव होना चाहिए बिहार में। सबसे पहले सब लोग, अगर वहाँ 100 लोग हैं तो उसमें से 90 लोग कहेंगे कि हाँ बदलाव होना चाहिए। बीजेपी कह रही है सर हम 225 सीट लाके छोड़ेंगे।
क्या नहीं, क्या वो अब उनका सीट बता देते हैं। वो पूरे गठबंधन मिलके 70-75 पर ही रुक जाएंगे, उनसे ज्यादा सीट उनको आने वाली नहीं है। जनस्वराज का क्या आंकड़ा रहेगा? हम लोग वही लगभग 125 130-40 सीट हम लोग लाएंगे। जी, तो मतलब अगर लाते हैं तो कहीं की आपकी सरकार जो है एकदम सरकार बनना तय है। और सरकार हम लोग का नहीं बन रहा है। इस बार जो बिहार में सरकार बनेगी वो सरकार जनता की सरकार है, उसे जनता ने इस बार बनाएगा। आप देखते होंगे मेरे प्रशांत किशोर जी जाते हैं तो वो वोट नहीं मांगते हैं, वो बदलाव की बात करते हैं, वो जनता की विचार की बात करते हैं। वो नहीं कहते मुझे वोट दीजिए। अगर मैं इस लायक हूं, लगता है कि आपके जो इतने दिनों से 25 साल 15 साल कांग्रेस के शासन से आप जो एक उपेक्षित रह रहे हैं, ये कैसे आपका बच्चे के नाम पर वोट देने का पहला अधिकार आपका है और आप अपने बच्चे के लिए वोट दीजिए। इसलिए इस बार जो सरकार बनेगी वो सरकार जनता की सरकार।